दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर हब में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैंने कोई टाइम वेस्ट किया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड है आपके विलियम शेक्सपियर का एक सॉन्ग है ब्लो ब्लो द विंटर विंड, जो कि उनके प्ले एज यू लाइक इट से लिया गया है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट, द स्पीकर कंपेयर्स द हार्शनेस ऑफ द विंटर विंड टू विच ह्यूमन क्वालिटी। यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो विंटर विंड की जो हार्शनेस है उसको किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए, करेज एंड ब्रेवरी। बी, ह्यूमन इनग्रेटिट्यूड एंड बिट्रेयल। सी, द वार्मथ ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। डी, द इनएविटेबिलिटी ऑफ ओल्ड एज। तो यहाँ पर जैसे कि हम इस सॉन्ग के थ्रू, इस पोएम के थ्रू हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जो आपका विंटर विंड की जो हार्शनेस है उसको ह्यूमन इनग्रेटिट्यूड और बिट्रेयल से कंपेयर किया गया है यहाँ पर, है ना। यानी कि जो फ्रेंडशिप के अंदर जो धोखेबाजी होती है ना, इनग्रेटिट्यूड होता है, उस चीज़ को शो किया गया है यहाँ पर, उस चीज़ से कंपैरिजन किया गया है विंटर विंड का, विंटर विंड की हार्शनेस का। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन इनग्रेटिट्यूड एंड बिट्रेयल। नोट यहाँ पे देखते हैं, द कोर मैसेज इज दैट व्हाइल द विंड इज कोल्ड दिस इज नॉट एज अनकाइंड एज अ पर्सन हु फॉरगेट्स अ फेवर और अ फ्रेंड। इस सॉन्ग का जो कोर मैसेज है वो ये है कि जो हवा है वो ठंडी है लेकिन इतनी अनकाइंड नहीं है, मीन्स इतनी निर्दय नहीं है कि जैसा एक इंसान हो सकता है जिसके जिसके ऊपर किसी ने कभी एहसान किया हो, फेवर किया हो, लेकिन वो बाद में जाकर उस चीज़ को भूल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इन द लाइन डू आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रेटिट्यूड व्हाट इज द प्राइमरी लिटरेरी डिवाइस यूज रिगार्डिंग द विंड। इस लाइन के अंदर जो कोटेशन मार्क के अंदर है आपकी, इसके अंदर कौन सा प्राइमरी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है आपका, यानी कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है आपका। ऑप्शन ए, ओनोमेटोपिया। बी, पर्सोनिफिकेशन। सी, हाइपरबोल। डी, ऑक्सीमोरोन। तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है दू करके, है ना, दू मीन्स यू। तो यहाँ पे विंड को क्या बताया गया, यू आर नॉट सो अनकाइंड, हवा तुम बहुत ज़्यादा अनकाइंड नहीं हो। तो जो काइंड और अनकाइंड वाला जो नेचर होता है वो ह्यूमन के अंदर होता है ना, और यू का इस्तेमाल भी ह्यूमन के लिए हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल विंड के लिए हुआ है। तो विंड को एक तरह से यहाँ पर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और क्वालिटी दे दी गई हैं। तो ऑप्शन में बी होगा करेक्ट आंसर। नोट में देखते हैं, शेक्सपियर एड्रेसेस द विंड डायरेक्टली एज डू एंड एट्रीब्यूट्स ह्यूमन लाइक इंटेंट टू इट ओनली टू कंक्लूड दैट द विंड इज एक्चुअली लेस क्रूअल देन ह्यूमंस। तो यहाँ पर उस लाइन के थ्रू पोएट ने इस विंड को भी ह्यूमन क्वालिटीज़ दी हैं और ये बताया है कि जो विंड है वो एक्चुअली में इतनी क्रूअल नहीं है, इतनी निर्दयी नहीं है जितना कि एक ह्यूमन बींग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द फ्रेज दाई टूथ इज नॉट सो कीन इम्प्लाई अबाउट द विंटर विंड। यहाँ पर जो फ्रेज है आपका दाई टूथ इज नॉट सो कीन, ये विंटर विंड के बारे में, किस विंटर विंड के किस चीज़ के बारे में इसको बताता है। ए, द विंड इज फिजिकली बाइटिंग ए पर्सन। बी, द विंड हैज़ अ शार्प फिजिकल शेप। सी, द फिजिकल पेन ऑफ द कोल्ड इज लेस शार्प देन द इमोशनल पेन ऑफ अ फ्रेंड, रिमेंबर नॉट। डी, द विंड इज वीक एंड कैनॉट कॉज एनी हार्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द फिजिकल पेन ऑफ द कोल्ड इज लेस शार्प देन द इमोशनल पेन ऑफ अ फ्रेंड, रिमेंबर नॉट। यानी कि जो फिजिकल पेन है कोल्ड का, ठंड का जो फिजिकल पेन है, ठंड की वजह से जो हमें फिजिकल पेन होता है वो उसका कंपैरिजन इमोशनल पेन से किया गया यहाँ पर। यानी कि जो फिजिकल पेन जो हमें ठंड से होने वाला है, ठंडी हवा से होने वाला है, वो भी बहुत कम है उस इमोशनल पेन से जो कि हमें कब मिलता है, जब कोई हमारा फ्रेंड हमें धोखा दे देता है, हमें हमारे साथ दगाबाजी कर देता है। उस केस में जो इमोशनल पेन होता है वो ठंडी हवा से होने वाले फिजिकल पेन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। नोट देखते हैं यहाँ पर, कीन रेफर्स टू अ शार्पनेस सजेस्टिंग दैट इमोशनल वाउंड्स कट डीपर देन फिजिकल वंस। यहाँ पे कीन का मतलब है शार्पनेस, यानी कि किसी चीज़ का तेज़पन जो होता है, यानी चाकू जैसा चाकू आपका शार्प होता है उसी तरह से कीन मीन्स शार्प। तो ये इस तरह से ये सजेस्ट करिए, वर्ड यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहा है कि जो आपका इमोशनल वाउंड है, यानी कि जो इमोशनल पेन है आपका, वो ज़्यादा आपको ज़्यादा डीप कट करता है, मीन्स ज़्यादा आपको चोट देता है बजाय आपके फिजिकल पेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, द कोरस रिपीटेडली सिंग्स हे हो अनटू द ग्रीन हॉली, व्हाट इज द टोन ऑफ दिस स्पेसिफिक रिफ्रेन। इस लाइन का टोन क्या है, जो हमने ऊपर लाइन अभी कोटेशन मार्क के अंदर पढ़ी, इसका स्पेसिफिक रिफ्रेन क्या है। ऑप्शन ए, प्योरली जॉयफुल एंड सेलिब्रेटरी। बी, despairing and suicidal. C, cynical yet stoic, resigned to the truth. D, fearful of the forest animals.
तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिनिकल येट स्टोइक। तो सिनिकल का मतलब होता है जैसे ही कि कोई इंसान किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि वो हर किसी सामने वाले आदमी को सेल्फिश समझता है, स्वार्थी समझता है, और ये मानता है कि जो आदमी कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए ही कर रहा है, वो किसी और के लिए नहीं कर रहा है कुछ, है ना, वो सोशल नहीं है, वो हेल्पफुल नहीं है, जिसको हम बोलते हैं सिनिकल। और स्टोइक का मतलब होता है ऐसा इंसान जो दर्द को सहता तो है लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं करता सबके सामने, उसकी दर्द का कंप्लेन नहीं करता किसी सामने कि मुझे इतना पेन हो रहा है, मुझे इतना फिजिकल और इमोशनल पेन हो रहा है, उसको बोलते हैं स्टोइक। तो उसका ऑप्शन नंबर सी हुआ करेक्ट आंसर। नोट यहाँ पे देखते हैं, वाइल हे हो साउंड चीयरफुल, यहाँ पे जो हे हो साउंड है वो खुशी को दिखाता है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सॉन्ग असर्टिंग दैट मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीनिंग, जो इस सॉन्ग का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये शो कर रहा है कि जो ज़्यादातर जो फ्रेंडशिप होती हैं आपकी वो फीनिंग होती है, मीन्स वो दिखावे वाली होती है, मीन्स उसमें दिखावा ज़्यादा होता है, प्रिटेंड करने का सेंस ज़्यादा होता है उसमें, एक्चुअल जो रियल सेंस था वो बहुत कम होता है उसके अंदर ज़्यादातर फ्रेंडशिप के अंदर। मोस्ट लविंग मोर फॉली, और जो ज़्यादातर जो लव आपकी लव स्टोरी होती हैं, है ना, वो भी क्या होती हैं, फॉली मीन्स इनसेंसिबल होती हैं, वो उसमें भी दिखावा होता है, इसमें से उसमें भी कोई सेंस नहीं होता, उसमें भी सच्चाई नहीं होती है, ठीक है। सजेस्ट अ बिटर स्वीट रेजिग्नेशन टू द वे द वर्ल्ड वर्क्स, यानी ये जो सॉन्ग है आपका विलियम शेक्सपियर का, ये एक बिटर स्वीट रेजिग्नेशन को शो करता है। बिटर स्वीट का मतलब ऐसी फीलिंग्स जहाँ पर दोनों आपकी प्लीजेंट यानी हैप्पीनेस और बिटरनेस दोनों फीलिंग आपके साथ साथ चल रही हैं, उसको बोलते हैं बिटर स्वीट, है ना। अच्छा भी, बुरा भी, खुशी भी, दुख भी, दोनों फीलिंग जब एक साथ चलती है उसको बोलते हैं बिटर स्वीट। तो दुनिया भी कुछ ऐसी ही हमें नज़र आती है और दुनिया भी कुछ ऐसे ही काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इन द सेकंड स्टैंजा वाई इज द स्काई आस्क्ड टू फ्रीज। सेकंड स्टैंजा के अंदर, इस सॉन्ग के सेकंड स्टैंजा के अंदर जो स्काई है उसको फ्रीज क्यों कहा गया है। A, because the speaker wants the world to end. B, to emphasize that even the coldest frozen water is not as warped as a friend, remember not. C, to show that the characters have adequate shelter. D, to signal the start of a new hunting season. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू emphasize that even the coldest frozen water is not as warped as a friendship, remember not. तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा आपको करेक्ट आंसर। तो इसमें जो पोएट हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो ठंड की वजह से जो पानी आपका जम जाता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो आपका जो पानी होता है वो उस जगह पर फ्रीज़ हो जाता है, लेकिन जो जमा हुआ पानी है वो भी इतना वार्प नहीं होता, मीन्स वो भी इतना डिस्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, वो भी अपना इतना अनशेप नहीं होता जितना कि एक ऐसी फ्रेंडशिप जिसको भुला दिया गया हो, ऐसा फ्रेंड जिसको भुला दिया गया हो। यानी कि जब पानी जम जाता है तो उसको, जैसे आपने देखा होगा जब पानी जैसे नॉर्मल होता है तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, और जब वो जम जाता है तो वो थोड़ा डिस्ट्रक्चर्ड हो जाता है, मीन्स पानी थोड़ा सा उसका शेप अप डाउन हो जाता है। तो यानी कि पानी का शेप थोड़ा बहुत अप डाउन तो हो जाता है, लेकिन वो इतना भी अप डाउन नहीं होता जितना कि एक ऐसा दोस्त जिसने किसी और के ऊपर क्या की, किसी और की हेल्प की हो, है ना, या फिर उसकी किसी और ने हेल्प की हो और वो उसके एहसान को भूल गया हो, उसकी हेल्प को भूल गया हो, तो वो पानी का डिस्ट्रक्चर्ड होना इतना ख़राब नहीं है जितना कि एक दोस्त का अपने दोस्त को भूल जाना है। नोट यहाँ पे देखते हैं, शेक्सपियर यूजेस द बिटर स्काई एंड फ्रोजन वाटर एज मेटाफर्स टू हाईलाइट दैट नेचर्स एलिमेंट्स आर ऑनेस्ट वेयरएज द ह्यूमन रिलेशनशिप आर ऑफ्टन डिसेप्टिव। यहाँ पर शेक्सपियर ने स्काई के लिए बाइटिंग वर्ड यूज़ किया है एंड फ्रोजन वाटर यूज़ किया है एज मेटाफर्स, यानी एज अ मेटाफर के रूप में यूज़ किया है, टू हाईलाइट दैट नेचर्स एलिमेंट्स आर ऑनेस्ट, ये दिखाने के लिए कि जो नेचर्स के जो एलिमेंट्स हैं आपके वो ऑनेस्ट है, यानी वो ईमानदार हैं, वो सही हैं, वो किसी को धोखा नहीं देते। वेयर एज द ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर ऑफ्टन डिसेप्टिव, लेकिन जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं आपके वो ज़्यादातर आपके डिसेप्टिव होते हैं। डिसेप्टिव मीन्स दूसरे को धोखा देने वाले होते हैं, उनका नेचर धोखा देने वाला होता है जो ह्यूमन रिलेशनशिप होती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन विलियम शेक्सपियर सॉन्ग ब्लो ब्लो दू विंटर विंड। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।